जय हिंद दोस्तों। क्लास 7 का हम चल रहे हैं एक्सरसाइज 20T और ये जो क्वेश्चन 13 है ये थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि इसमें एक नया फॉर्मूला हम यूज करेंगे जिसको कहते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है इसमें एरिया हमें फाइंड करना है ट्रायंगल का। ये तो लिखा है ए 13 मीटर, बी 14 मीटर एंड सी 15 मीटर यहाँ पर गिवन है। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखो सबसे पहले और जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। ट्रायंगल ये हमने ड्रॉ कर लिया। चलो अब ये ए बी और सी, ए के सामने ए वाली साइड लगाओ 13 मीटर, बी के सामने बी वाली लगाओ 14 मीटर, सी के सामने सी वाली लगा दो 15 मीटर। कोई कहीं भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बस सामने लिखोगे थोड़ा अच्छा लगेगा। अब आइए लिखेंगे ए कितना है 13 मीटर, बी 14 मीटर एंड सी इज इक्वल टू 15 मीटर है। अब लिखेंगे एस, लिखेंगे सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर को एस कहा जाता है और ये आता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए बी और सी का वैल्यू यहां ऐड करेंगे हम। ए का वैल्यू 13 प्लस 14 प्लस 15 बाई 2 और मीटर लगा दो। ये कितने हो जाएंगे अगर हम इनको ऐड करें तो 5 4 9 और 3 12 का 2 कैरी 1 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 42 बाई 2 मीटर। हमें सी फाइंड हो जाएगा 21 मीटर। बस इतना करना है। अब इसके बाद हम इसका एरिया फाइंड करने जा रहे हैं। फॉर्मूला हीरोन्स फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ट्रायंगल ए बी सी बाई यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स ने फॉर्मूला दिया था, रूट में लिखा जाएगा एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस आपको पता है कितना है और यूनिट इसका स्क्वायर यूनिट है। अब एस कितना गिवन में 21 अभी हमारा आया था, यहां पर लिखेंगे 21 ब्रैकेट से बाहर, फिर ब्रैकेट में 21 माइनस ए का वैल्यू 13 लिखते चले जाइए वैल्यू सबका, ब्रैकेट क्लोज, फिर से 21 माइनस बी का वैल्यू 14 ब्रैकेट क्लोज, फिर से 21 माइनस सी का वैल्यू 15 और इनका यूनिट मीटर है तो मीटर स्क्वायर लगा दो। अब इनको सोल्व करेंगे ब्रैकेट को, ये 21 मल्टीप्लाई 21 से 13 माइनस जाएंगे 8 बचेंगे, 21 से 14 माइनस 7 और यहाँ आएगा 6 मीटर स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, अब करना है सभी के फैक्टर्स करेंगे, यानी प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर करो भाई, इनके 21 के करें कितने होते हैं 3 मल्टीप्लाई 7, 8 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 7 के फैक्टर होंगे नहीं और 6 के 2 मल्टीप्लाई 3 मीटर स्क्वायर। पेयर बनाइए, 2 का एक पेयर यहाँ है और एक पेयर इसके साथ बनेगा, देन 2 मल्टीप्लाई 2, 3 का 1 पेयर यहाँ है, 1 यहाँ 1 यहाँ, पेयर बन गया पूरा 3 और एक 7 यहाँ एक 7 यहाँ, तो 7 का बन गया पेयर। इनका कर दो मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 7 जा कितने होते हैं 84 मीटर स्क्वायर। यही आंसर है और जल्दी से इसको कर लीजिए नोट। इसी को हम कहते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। यही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कब यूज होता है, जब किसी ट्रायंगल में तीनों साइड गिवन हो, यानी कि बेस और हाइट ना हो, बस उस समय ये फॉर्मूला यूज होता है। और ये फॉर्मूला कोई भी ट्रायंगल से, कैसा भी ट्रायंगल हो उसमें सब में ये यूज हो जाएगा, बशर्ते इसका साइड दिया होना चाहिए ए बी और सी तीनों। तो करिए इसे जल्दी से नोट और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए भाई। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ए का वैल्यू 52 सेंटीमीटर है, यहाँ लगा दो 52 सेंटीमीटर, बी का 56 सेंटीमीटर एंड सी 60 सेंटीमीटर। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे, एस का वैल्यू लिखेंगे, सेमी पेरीमीटर मीन्स एस। सेमी का मतलब होता है आधा और पेरीमीटर होता है फुल, तो फुल पेरीमीटर का आधा क्या कहते हैं, सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर में नहीं ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड 2। ए का वैल्यू 52 सेंटीमीटर बाद में लगा देंगे भाई, प्लस 56 प्लस 60 डिवाइड 2, और ये सेंटीमीटर में है। इनको ऐड करो, इनको ऐड करेंगे 6 और 2 8 का, 8 कैरी कुछ नहीं है, 6 और 5 11 और 5 होते 16 और 1 17 बाई 2 सेंटीमीटर। ये निकल कर आएगा 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18, 89 सेंटीमीटर हमें फाइंड हुआ है। अब क्लियर है। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। लिखेंगे एरिया ट्रायंगल ए बी सी, फॉर्मूला वही यूज करेंगे हीरोज वाला। हीरोज का फॉर्मूला है एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फॉर्मूला है। हाँ यहाँ 6 आएगा भाई, जब भी तो मैं मिस्टेक कह रहा हूँ, कोई ना कोई मिस्टेक है। और यहाँ आएगा 4, बस थोड़ा सा था मिस्टेक ऐड करने में, ध्यान दे लिया है, ठीक है। इतना आएगा हमारे, जब हम इसको ऐड करेंगे, कैरी है नहीं, गलती से दिमाग में आ गया कैरी वाला, ठीक है। इसका स्क्वायर यूनिट। अब वैल्यू लगाएंगे इनका, एस क्या है, एस 84 है, 84, उसके बाद 84 माइनस ए का वैल्यू 52, फिर से 84 माइनस 56, फिर से 84 माइनस 60, और इसका यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो करो भैया, माइनस करना पड़ेगा सबसे पहले, ये तो 84 ही रहेगा, 84 से 52 माइनस करें तो 32 आएगा। इसके बाद 84 से 56 माइनस करेंगे तो 14 से जब 6 जाएंगे तो 8, और 7 से 2 जाएंगे 2, 28 आएगा। इसके बाद इससे माइनस करेंगे तो ये आएगा 24 और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सबके फैक्टर कर दो भैया, सबके फैक्टर करोगे तो इजी रहेगा, अगर मल्टीप्लाई करके जब उसका निकालोगे तो वो लॉन्ग हो जाएगा। 84 के प्राइम फैक्टर करो, 84 के प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 42, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ये 84 के हो गए। 32 के करो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2, 2 टू 4 टू 8 टू 16 टू 32, बिल्कुल सही है। 28 के करो, यहाँ कर देते हैं, चलो स्पेस नहीं है वहां, लगा दो यहाँ मल्टीप्लाई। 28 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, 24 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब हम इसको निकालेंगे बाहर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर ही आ रहा हमारा। अब क्या करेंगे, पेयर 2 के काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 क्या हो जाएंगे 6, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 6। अब 3 के एक ही पेयर है बस, और 7 का भी 1 पेयर है। इनका कर दो भाई मल्टीप्लाई, कितना आएगा, 2 टू 4 टू 8 टू 16, 16 टू 32, 2 जा 64 और ये 21 हो गया। इसका मतलब 64 में 21 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 ये 6, 2 4 जा 8 2 6 जा 12, 1344 आएगा भाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आएगा। कर लो इसको नोट।
अब इसका है थर्ड पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट है, ये वाला थर्ड है। ए का वैल्यू 91 मीटर, बी का वैल्यू 98 मीटर एंड सी का 105 मीटर। सबसे पहले ए करिए, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड 2 मीन्स ए का वैल्यू 91 प्लस 98 प्लस 105 बाई 2 और ये मीटर, इनको करो ऐड। 5 और 8 13 114 का 4 कैरी 1 1 और 9 10 और 9 19 का 9 कैरी 1 1 और 1 2 डिवाइड 2। अब इसके बाद इसको डिवाइड दे दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 मीटर। ये आया हमारा सेमी पेरीमीटर। अब हमें फाइंड करना है एरिया हीरोज फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। लिखेंगे एरिया ट्रायंगल ए बी सी बाई यूजिंग हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला वही है हमारे पास, अभी हमने लिखा था एस एस माइनस ए ब्रैकेट में एस माइनस बी और एस माइनस सी स्क्वायर यूनिट। लगा दीजिए भाई वैल्यू और आंसर निकाल लीजिए यहां से। रेस का है 147, फिर से 147 माइनस 91, 91 ए का वैल्यू है, फिर से 147 माइनस बी का वैल्यू 98 ब्रैकेट क्लोज, फिर से 147 माइनस 105 और ये आएगा मीटर स्क्वायर। सोल्व करो इसको, ये तो 147 ही रहेगा मल्टीप्लाई, इससे इसको कर दो माइनस। जब 91 माइनस करेंगे तो 7 से 1 माइनस करेंगे 6 आएगा, 14 से 9 जाएंगे तो 5 56 इधर आओ मल्टीप्लाई इसमें से माइनस करो, 17 से 8 जाएंगे तो 9 और 13 से जब 9 जाएंगे, हाँ यहाँ तो 5 आएगा बिल्कुल सही है, और 13 से 9 जाएंगे तो 4। उसके बाद इससे माइनस करेंगे हम तो 7 से जब 5 माइनस करेंगे 2 और यहाँ 4 का 4 आएगा मीटर स्क्वायर। अब इनके सबके फैक्टर कर दो भाई, फैक्टर करो वो भी प्राइम फैक्टर जल्दी से। किसके? 147 के प्राइम फैक्टर करें, करिए आप भी करिए हम भी करते हैं, करिए फैक्टर 147 के। 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से चला जाएगा 3 से देते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 से जब देंगे 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12 3 9 27 49 आएगा, फिर 7 से जाएगा 7 मल्टीप्लाई 7। उसके बाद 56 में दीजिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, ये 56 का हो गया। इसके बाद 49 का सेम टू सेम 7 मल्टीप्लाई 7 होगा और फिर 42 का 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 बिल्कुल सही है। और मीटर स्क्वायर पेयर बनाओ अब भाई। अब पेयर बनाएंगे सबसे पहले 2 के, 2 का 1 2 3 एंड 4 तो 2 पेयर्स हो जाएंगे हमारे ओपन, मल्टीप्लाई 3 का पेयर, पेयर ऑफ 3 3 1 यहाँ पर है 1 यहाँ पर है 1 पेयर्स आया। इसके बाद 7 का 1 2 3 4 5 एंड 6 तो इसके 3 पेयर हो जाएंगे मीटर स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करें 2 2 जा 4 और 3 जा 12 और इनका करेंगे 7 7 जा 49 49 7 जा होते हैं 49 7 जा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं हम, आप करिए। 12 का करना है 49 7 जा
343 आएगा, 49 7 जा। इनका मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, इसके बाद 3 4 3 6, ये 11 1 4 10 11 1 4 4116 आ रहा है हमारा आंसर। आप अपना बताएं कितना आएगा। मीटर स्क्वायर एरिया फाइंड हुआ है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल की साइड की जो लेंथ है साइड्स की वो 33, 44 एंड 55 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड हमें करना है इसका एरिया एंड हैज द फाइंड द हाइट ऑन द करस्पॉन्डिंग टू द साइड मेजरिंग 44 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग उसकी हाइट क्या होगी। तो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए एबीसी। सबसे पहले यहां पर बनाइए, एक ट्रायंगल बनाइए, ये हाइट लगा दीजिए, चलो परपेंडिकुलर यहां डी, ए बी और सी। जब ये हाइट है तो 44 वाले के अकॉर्डिंग पूछा है बेस, देन 44 सेंटीमीटर इसका बेस हो जाएगा। अब ये 33 सेंटीमीटर और ये 55 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इसमें हम निकालेंगे क्या, सबसे पहले इसका एरिया फाइंड करेंगे, इसका ये वाला देखेंगे। एच निकालना है सबसे पहले हमें, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड 2, देन एच इज इक्वल टू ए का वैल्यू 33 प्लस 44 प्लस 55 डिवाइड 2 सेंटीमीटर। इनको ऐड करेंगे 5 और 9 3 12 का 2 कैरी 1, फिर 9 और 2 12 1 30 बाई 2 सेंटीमीटर। ये निकल कर आएगा 66 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर हो गया है। अब फाइंड करेंगे एरिया। लिखेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना है हमको। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या है, ये है एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी स्क्वायर यूनिट ये होता है। इनका वैल्यू लगा दो भाई। एस का वैल्यू है 66, यहां पर 66 लगाओ ब्रैकेट, 66 माइनस ए का वैल्यू 33, 66 बी का वैल्यू 44 एंड 66 माइनस सी का वैल्यू 55 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट है। इनको सोल्व करेंगे रूट के अंदर तो देखो ये 66 और मल्टीप्लाई माइनस कर दो तो 33 आएगा, मल्टीप्लाई इसको माइनस करेंगे 22 और 66 से 55 तो 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको फैक्टर करो। अब 66 के फैक्टर करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, 33 के कर दो 3 मल्टीप्लाई 11, 22 के कर दो 2 मल्टीप्लाई 11 और 11। ये हमारे फैक्टर हो चुके हैं। प्राइम फैक्टर करने हैं सभी टर्मों के। पेयर एक, हाँ 1 और 1 2 पेयर्स, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 का 1 2 2 पेयर 3 एंड 1 2 3 4 4 पेयर 11 का, देन 2 पेयर आउट हो जाएगा इसमें से स्क्वायर। इनका मल्टीप्लाई कर दें हम, 2 3 6 2 2 4 3 12 12 की 11 11 जा 22, 2 2 जा 4 3 जा 12 12 की मल्टीप्लाई करनी है 11 11 जा 1 मिनट, हाँ एक्स्ट्रा 2 हो गया एक, हाँ 2 3 जा 6 की इसमें करनी है। तो 1 2 1 में 6 की करेंगे मल्टीप्लाई, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 6 1 6 और 1 7, ये इतना आएगा। अब हमें ये हमारा एरिया आ चुका है किसका, इस ट्रायंगल का। अब दोबारा से ट्रायंगल का एरिया को फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें हाइट फाइंड करनी है और वो लगाएंगे बेस इनटू हाइट वाला। बेस गिवन है 44, हाइट हमें यहाँ पर फाइंड हो जाएगी। लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी
इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये होता है। अब 1/2 बेस कितना है, बेस तो हमारा ये रहा 44, हाइट गिवन में नहीं है तो इसको हम एडी ले सकते हैं, और ये एरिया 726 वाले के ही इक्वल है, यही तो इक्वल है। अब 2 से ये 22 टाइम कैंसिल, 22 मल्टीप्लाई एडी 726 सेंटीमीटर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलो क्योंकि इधर 1 यूनिट है नहीं। 726 डिवाइड में 22 जाएगा, देन एडी कितना आएगा, 22 3 जा 66, फिर 22 3 66, तो हैंस लिखो, हैंस हाइट इज इक्वल टू 33 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा उसका हाइट। कंफर्म है, नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एरिया द साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल की साइड रेशो में गिवन है, तो हमें साइडों को ऐड करेंगे। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, यहाँ पर ट्रायंगल बनाओ जल्दी से, ये वाला ए बी सी। अब करिए लेट ए बी इज इक्वल टू 13x लिखो, और इसके बाद बी सी नीचे वाली 14x, और ए सी इज इक्वल टू 15x लिख दो। ये हमारी साइड्स हैं इसकी, तो लिख सकते हैं यहाँ पर 13x 14x 15x, और सेंटीमीटर भी लगा दो क्योंकि पेरीमीटर सेंटीमीटर में गिवन है। ठीक है, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना। पेरीमीटर दिया हुआ, पेरीमीटर होता है ऑल साइड का टोटल, लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना है, 84 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर है तो पेरीमीटर में ऑल साइड प्लस होती है, ए बी, आपको मालूम है, सबको प्लस कर दो सीधा सीधा, 13x प्लस 14x प्लस 15x 84। अब ये हो जाएंगे 25 और 4 9 3 12 का 2 कैरी 1 1 1 2 3 और 1 4, 42x 84। x फाइंड करो भाई, आप 84 में डिवाइड देंगे 42 का, देन x इज इक्वल टू आ जाएगा 2। अब x 2 आ गया तो ABC कितना हो जाएगा, ABC कितना हो जाएगा, here AB 13 मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर 26 सेंटीमीटर, BC 14 मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर, एंड AC हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब हमें इसका सेमी पेरीमीटर फाइंड करना है। सेमी पेरीमीटर मीन्स एस फाइंड कीजिए। एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। अब जब ए होता है तो ये तीनों का टोटल तो दिया हुआ 84, और निकालना चाहो निकाल देना, 84 डिवाइड 2 यानी कि 42 आएगा सेंटीमीटर। अब हमें एरिया फाइंड कर देंगे आराम से, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू, हीरोज का फॉर्मूला यूज कर लो, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी स्क्वायर यूनिट। अब एस कितना है, एस 42 लगा दो ब्रैकेट में, फिर 42 माइनस ए का वैल्यू 26, फिर से 42 माइनस बी का वैल्यू 28, फिर से 42 सी का वैल्यू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा भैया। अब इसको सोल्व कर दो, ये आएगा 42 मल्टीप्लाई, इसमें से माइनस करो इसे,
तो ये आएगा 16 आना चाहिए, यहाँ से 6 आएगा 116, यहाँ से माइनस करो तो 14 और इसको माइनस करेंगे तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबके अलग अलग फैक्टर्स कर दो, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स 42 के करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 16 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 14 के 2 मल्टीप्लाई 7 एंड 12 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो हो गए हैं, ठीक। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दो, 8 हैं तो 4 आ जाएंगे, 3 1 2 1 आ जाएगा, और 1 और 1 2 1 7 आ जाएगा। इनका कर दो भाई मल्टीप्लाई, 2 2 4 2 8 2 16 और 3 7 21 होते हैं। 21 में 16 का मल्टीप्लाई कर दो, 16 1 16 का 6 कैरी 1, 16 तो 32 और 1 33 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जल्दी से नोट करते रहें, साथ किसी से नहीं करते भी रहें, समझते भी रहें और लाइक करते रहें। अभी अभी जो क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आपको कराया है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम उसी के अकॉर्डिंग है। इसमें भी हमें एरिया फाइंड करना है। 42 34 एंड 20 साइड दे रखी है ट्रायंगल की, और लॉन्गेस्ट साइड के अकॉर्डिंग इसको हाइट फाइंड करना है। लॉन्गेस्ट साइड हमारी 42 है, तो 42 को बेस बनाना है। ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए एक जल्दी से, यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ करो ABC वाला, ABC। अब लॉन्गेस्ट साइड हमें बेस में रखनी है, और ये है 42 सेंटीमीटर। इनको कहीं भी रख दो, अब इनको कहीं भी रख दो। सबसे पहले इसका देखो, ये हमें हाइट निकालना है, ये इसको कह दो D, ये D फाइंड करना है हमें इस बेस के अकॉर्डिंग। S फाइंड करेंगे सबसे पहले हम, S A प्लस B प्लस C बाई 2। A का वैल्यू 34 42 एंड 20 डिवाइड 2 सेंटीमीटर। ये कितना आएगा, 2 और 4 6 का 6, और 2 और 4 6 और 3 होते हैं 9 बाई 2 सेंटीमीटर। डिवाइड दे दो 2 का, 2 4 जा 8 2 8 जा 16 सेंटीमीटर। हमें सेमी पेरीमीटर फाइंड हो गया है। अब लिखेंगे, निकालेंगे एरिया, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यूजिंग हीरोज फॉर्मूला। वही आपको मालूम है, ये हमारा है फॉर्मूला, S माइनस A S माइनस B और S माइनस C स्क्वायर यूनिट। S कितना है इसमें, S इसका 48 दिया है, 48 फिर से 48 माइनस A का वैल्यू 34, फिर से 48, B का वैल्यू 42, फिर से 48 एंड C का वैल्यू 20, ब्रैकेट क्लोज, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। अब क्या करना है, इनके सॉल्यूशन करना है। ये 48 आएगा मल्टीप्लाई, इससे इसको माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो 14 आएगा, मल्टीप्लाई इसको माइनस कर दो तो ये ओनली 6, मल्टीप्लाई ये 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। फैक्टर ऑफ ऑल पेयर्स जल्दी से 48 के करिए, 48 के फैक्टर, प्राइम फैक्टर करने 48 के। तो इसमें आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 14 के करो 2 मल्टीप्लाई 7, 6 के 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 20 का रहा
2 मल्टीप्लाई 5, नहीं सॉरी 28 है, हाँ 7 आएगा, तभी तो हम कह रहे भाई 5 कैसे बन गया, पेयर से बाहर ही नहीं आएगा। अब इसको भाई सोल्व कर दो, अब आप जल्दी से पेयर काउंट करके, पेयर काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 का बनेगा 1 पेयर हो जाएगा 3 का, और 7 का भी 1 पेयर। इनको सोल्व कर दो, कितना आएगा, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, 16 का 21 मल्टीप्लाई कर दो, फिर से भाई आ गई वही मल्टीप्लाई दोबारा से, 16 1 जा 16 6 करी 1, 61 16 1 16 2 जा 32 और 1 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया है हमारा इस ट्रायंगल का। अब फिर से दोबारा एरिया फाइंड करेंगे, अगेन एरिया ट्रायंगल एबीसी बेस एंड हाइट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, यहां से लिखो भाई दोबारा, ए अगेन एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, ये होता है 1/2 बेस इसमें है BC और हाइट AD इक्वल टू, ये एरिया इसके इक्वल लगा देंगे, ये एरिया इसके इक्वल लगा देंगे, अभी हमने फाइंड किया है जो, अच्छा 1/2 बेस कितना है भाई, बेस 42 के अकॉर्डिंग लॉन्गेस्ट साइड का निकालना है हमें, ये 21 टाइम कैंसिल मल्टीप्लाई AD फाइंड करो भाई, ये डिवाइड में जाएगा और जल्दी से डिवाइड दे दो 21 का, कितने बार जाएगा, 21 बन जाए 21 हो जाएंगे, इसमें से इसको माइनस कर दो भाई, नहीं काटना पड़ेगा, डिवाइड दे दो काट दो, 7 4 जा 28 28 5 7 8 जा 56, 7 से 3 टाइम और ये 16 टाइम, AD आ गया भाई 16 निकल कर, हैंस हाइट लिख दो, हैंस हाइट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर हो चुकी है, बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 14 था, बस इसमें डिजिट चेंज है और लॉन्गेस्ट साइड के अकॉर्डिंग इसमें हमें वो फाइंड करना था। नोट करो जल्दी से इसे, क्वेश्चन 17, द बेस ऑफ ए आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल कैसा होता है, जिसमें टू साइड ऑलरेडी इक्वल होते हैं और इक्वल साइड की जो लेंथ है वो इसमें दी गई है 30 सेंटीमीटर और उसका बेस दिया गया है 40 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो भाई जल्दी से, ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। अब ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया है ABC, इसका जो बेस है ये 48 सेंटीमीटर, जो इक्वल साइड है वो 30 30 के हैं, ये भी 30 सेंटीमीटर। अब ABC लिखिए, हियर A इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 48 सेंटीमीटर एंड C इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ये लिख दिए। आप इनको सभी में लिख सकते हैं, स्मॉल a b एंड c की वैल्यू, क्योंकि एस फाइंड करना है हमें और हेनॉल्ड्स फॉर्मूला लगाना है। एस निकालिए a प्लस b प्लस c डिवाइड 2, देन 30 प्लस 48 प्लस 30 डिवाइड 2 किया जाए और ये सेंटीमीटर में इसका यूनिट है, तो ये आएगा 8 और 3 और 4 7 और 3 10, 108 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 54 सेंटीमीटर। अब वही निकालना है क्या, एरिया। एरिया निकालिए, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC यूजिंग हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला क्या है, S माइनस A S माइनस B S माइनस C स्क्वायर यूनिट, लगा दो वही इनकी वैल्यू। देखो S का 54 है, ब्रैकेट में 54 माइनस A का वैल्यू 30, फिर से 54 माइनस 48, फिर से 54 माइनस 30 और सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट है।
इसको सोल्व करो भाई। रूट के अंदर ये 54 है पहले से ही, 54 से 30 माइनस करेंगे तो 24 आएगा, मल्टीप्लाई 54 से 48 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, मल्टीप्लाई 54 से 30 माइनस करेंगे 24 आएगा। फैक्टर्स कर दो सभी के प्राइम फैक्टर्स। 54 के अगर प्राइम फैक्टर्स किए जाएं तो आएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 24 के करे जाएं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 6 के 2 मल्टीप्लाई 3, फिर से 24 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। पेयर्स काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। फोर पेयर ओपन हो जाएंगे। इसके बाद 3 का पेयर 1 2 3 4 5 6, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। मल्टीप्लाई कर दो भाई इसमें आप, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 3 3 9 3 27, 27 और 16 का मल्टीप्लाई करो, 27 एंड 16, 6 7 जा 42 का 2 कैरी 4, 6 2 12 और 4 होते हैं 16, 0, 1 7 जा 7 1 2 जा 2, 2 7 6 13 का 3 कैरी 1 और ये 4, 432 आंसर निकलकर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर है ये आपका, नोट कर लीजिए जल्दी से और मेरे साथ इनको सोल्व भी करते रहिए, मल्टीप्लाई भी करते रहिए, प्राइम फैक्टर भी फाइंड करते रहिए और रिवीजन भी करिए बार बार इन क्वेश्चनों का। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 18. The base of an isosceles triangle is 12 centimeter and its perimeter 32 centimeter. तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करिए, ड्रॉ कर लो एक ट्रायंगल ऐसा ABC, ट्रायंगल ड्रॉ कर लो ABC, A के सामने A, B के सामने B और C के सामने C साइड्स। अब ये जो है सेंटीमीटर में है, ये 32 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही ये साइड्स होनी चाहिए। इनको सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। अब टू साइड गिवन में नहीं है क्योंकि ये दोनों इक्वल ही हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वल ही हैं, लिखेंगे लेट बी इक्वल सी इक्वल एक्स एंड जो ए है वो बेस है हमारा 12 सेंटीमीटर, ये नीचे वाला 12 सेंटीमीटर गिवन है बेस, और बी और सी एक्स है इक्वल साइड क्योंकि आइसोस्केल ट्रायंगल है ये। इसके बाद पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि पेरीमीटर गिवन में है 32 सेंटीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पेरीमीटर होता है ए का वैल्यू 12, बी का वैल्यू एक्स, सी का भी एक्स। अब ये 12 प्लस कितने एक्स हो जाएंगे, ये 2x हो जाएंगे। अब 12 इधर चला जाएगा, मेन बात ये है माइनस में जाएगा, कितना आएगा यहाँ 20, देन x इक्वल टू 20 डिवाइड में 2, x कितना आएगा, आएगा 10। हेयर बी भी आएगा 10 सेंटीमीटर और सी भी 10 सेंटीमीटर आ गया। दोनों साइड 10-10 सेंटीमीटर आ चुकी हैं, इक्वल साइड है, आइसोस्केल ट्रायंगल है। क्लियर है? अब इसका एरिया फाइंड कर लो, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। और एरिया का फॉर्मूला आपको मालूम है, हीरोज फॉर्मूला है एस तो फाइंड किया ही नहीं हमने, एस तो फाइंड किया ही नहीं, सेमी पेरीमीटर नहीं निकाला, चलो निकाल लेते हैं पहले, सेमी पेरीमीटर पहले फाइंड कर लेते हैं। एस फाइंड करना है, एस
ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड 2, और ए प्लस बी प्लस सी सीधा सीधा 32 के इक्वल है, 32 ही लगा देंगे सीधा, और ये निकल कर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे एरिया ऑफ द ट्रेंगल ए बी सी। लगाइए फॉर्मूला हीरोज वाला। वैसे इसके लिए दूसरा भी फॉर्मूला है, हम यूज कर सकते हैं जो आइसोस्केल ट्रायंगल वाला है, अभी मैं बताऊंगा यदि आगे कोई क्वेश्चन आता है तो आइसोस्केल का। हीरोज फॉर्मूला से अदर फॉर्मूला है वो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हालांकि ये फॉर्मूला इजी है, क्यों इजी है? इस फॉर्मूले से कोई भी ट्रायंगल हो कैसा भी हो सबका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला लर्न करने में काफी कठिन है, उसको लर्न करना इतना आसान नहीं है, इसको आसान है करना। एस का वैल्यू 16, फिर से 16 माइनस ए का वैल्यू 12, 16 माइनस 10 और 16 माइनस 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा 16, यहां से 4, यहां से 6, यहां से भी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेयर करो भाई, इसके पेयर निकाल दो बाहर। 16 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 का करें 2 मल्टीप्लाई 2, 6 का 2 मल्टीप्लाई 3, फिर से 6 का 2 मल्टीप्लाई 3। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बाहर कर दो भाई 4 पेयर, और एक पेयर 3 का आएगा। 2 टू 4 टू 8 16, 3 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर है आपका, भाई कर लो इसे जल्दी से नोट। यही आंसर है ना, कि कोई चेंजिंग है आंसर में? लाइक कमेंट कुछ तो कर दिया करो भाई। क्वेश्चन नंबर 19, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 26 सेंटीमीटर है। तो एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करो सबसे पहले। क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है हमें, रेक्टेंगल ड्रॉ नहीं करना। देखो क्वाड्रिलेटरल कैसा भी ड्रॉ कर लीजिए, ये रेक्टेंगल है नहीं, पहली बात तो ये है। ऐसा कर लीजिए, चलो ये कर लिया। अब इसके बाद क्या बोला गया है, ये ए बी सी एंड डी इसके वर्टेक्स हो गए। या तो ए सी खींच लो या बी डी खींच लो, कोई एक खींच लो। चलो हम ए सी ए खींचते हैं, एक हमारी ये डायगोनल है हमारा, जो कि है 26 सेंटीमीटर का, 26 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। अब इसने बोला गया है कि परपेंडिकुलर डाउन टू इट फॉर्म द अपोजिट वर्टेक्स। इसके अपोजिट वर्टेक्स, एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है, इससे कितना है इसका परपेंडिकुलर? 12.8 एक से है और 11.2 दूसरे वाले वर्टेक्स से है। इससे हम इसमें परपेंडिकुलर डाउन करें, यानी कि ये ऐसे लाइन खींचे, ये 90 का राइट एंगल बनेगा, तो ये 12.8 सेंटीमीटर होगी, और इससे इस पर परपेंडिकुलर डालें हम, तो ये वाली जो साइड होगी 11.2 सेंटीमीटर होगी। अब इसका एरिया हमें फाइंड करना है। देखो दो तरह से फाइंड कर लेंगे हम, दो तरह से, एक बार में कर सकते हैं हम आंसर, और दो अलग अलग ट्रायंगलों का एरिया। एक ट्रायंगल ये वाला है ए डी सी, एक ए बी सी, इससे भी कर सकते हैं। और दूसरा फॉर्मूला हमारा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वाला लग जाएगा, लेकिन हम ट्रायंगल से ही करेंगे, बेस इनटू हाइट वाले से आराम से करेंगे। लिखेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इज इक्वल टू 1/2 बेस ए सी का, ये बेस ए सी है, और मल्टीप्लाई हाइट, इसको m लिखो, इसको n लिखो, ये डी एम हो जाएगी। 1/2 ए सी 26 स्क्वायर यूनिट और लिख दो, ए सी 26 और ये है 12.8, 26 कैंसिल हो जाएगा 13 टाइम, इनकी कर दो मल्टीप्लाई, 13 104 का 4 हासिल 10, 13 10 23 का 3 हासिल 2 15,
ये इतना आया निकल कर 153.4। अब नेक्स्ट इधर वाले का निकालेंगे। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसमें भी 1/2 ए सी बेस है और इसका परपेंडिकुलर बी एन स्क्वायर यूनिट, देन 1/2 ए सी 26 और ये 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 13 टाइम कट जाएगा और इसका मल्टीप्लाई कर दो। 13 2 26 का 6 कैरी 2 2 2 2 13 बटा 13 2 15 5 कैरी 1 13 में 13 1 40। अब निकालेंगे टोटल एरिया ऑफ पूरे का, क्योंकि नीचे का भी निकाल लिया हमने, ऊपर का। दो ट्रायंगल थे हमारे पास इस बेस के अकॉर्डिंग, ये परपेंडिकुलर इसके ये परपेंडिकुलर हो गए दोनों। अब लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका क्वाड्रिलेटर का। एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ए डी सी प्लस एडीसी प्लस एरिया, अरे जल्दी इस बाजी में, ट्रायंगल ए बी सी। इसका आया था हमारा 153.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आया है 145.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनको ऐड कर दो, 6 और 4 10 का 0 कैरी 1 4 और 5 और 3 8 और 1 9 मिस्टेक कैसे हो रही है भाई? यहाँ है मिस्टेक, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ बोरो नहीं लगाया। 10 कैरी आएगा, उसके बाद 3 26 और 10 36 का 6 हासिल 3 13 और 3 16 यहाँ आएगा। ये 166 आएगा। इसमें तो नहीं है, ये राइट है, तो इसको ऐड करो भाई। 0.5 और 6 11 1 2 का 2 कैरी 1 4 और 6 10 और 1 11 और 1 और 2 और 1 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर है आपका। दोनों का एरिया यही है, यानी टोटल एरिया किसका? क्वाड्रिलेटर का। कर लो भाई नोट, थोड़ी सी मिस्टेक थी यहाँ पर टेबल में, ध्यान दे लिया हमने। 10 कैरी था, हमने 2 ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, ये क्वाड्रिलेटर गिवन है। अब ये क्वाड्रिलेटर में कोई भी यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं दे रखा है। जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में परपेंडिकुलर हमने शो कर लिया था, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का बेस टू हाइट हमने फॉर्मूला यूज किया था, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ हम कैसा करेंगे इसको, देखो हम करेंगे, वन ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, एबीसी ट्रायंगल है और एक एडीसी, दो ट्रायंगल बने हुए हैं। दोनों को हीरोज का फॉर्मूला यूज करके एरिया फाइंड करेंगे, दोनों का अलग अलग, फिर उसके बाद इसे हम ऐड कर देंगे, तो टोटल क्वाड्रिलेटर का हमारे पास फाइंड हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट का करेंगे, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी। यहाँ पर लिखो इन ट्रायंगल एबीसी, यानी एबीसी ट्रायंगल में काम करना है हमें। सबसे पहले एस निकालिए, एस निकालेंगे तो 28 प्लस 26 प्लस 30 बाई 2 सेंटीमीटर, क्योंकि सेमी पेरीमीटर तो हमें फाइंड करना ही है, तभी तो एरिया फाइंड करेंगे। आप जब एस फाइंड करेंगे, 6 और 8 14 का 4 कैरी 1 1 और 3 4 और 2 6 और 2 8 डिवाइड 2 सेंटीमीटर, ये निकल कर आएगा 42 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया फाइंड कर दो, लिखेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। हीरोज फॉर्मूला यूज होगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी स्क्वायर यूनिट।
अब लगाइए फॉर्मूला यहाँ। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। एस का वैल्यू 42 माइनस 28, ए का वैल्यू 28 है, यहाँ पर गिवन है सब कुछ। फिर से 42 माइनस 26 और 42 माइनस 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सोल्व कर दीजिए भाई। अब ये 42 तो आएगा ही आएगा, मल्टीप्लाई 42 में से 28 माइनस करेंगे तो 14 आएगा, और यहाँ आएगा 16 और यहाँ आएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको करिए फटाफट, फैक्टर तो करने पड़ेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 7 14 के 16 करो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 12 के करो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसका गुमान 2 3 4 5 6 7 8, चलो 8 आ गया। क्लियर? 1 और 1 2 सॉरी 3 आ जाएगा, और 1 7 कितना आएगा? 16 की 21 में 16 1 16 और 16 32 और 1 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका हमें एरिया फाइंड हो चुका है एबीसी ट्रायंगल का। हमें फाइंड करना है एडीसी वाले का, ये वाला। देखो इन ट्रायंगल एडीसी वी हैव, चलो एस फाइंड करो सबसे पहले। एस सीधा 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 करेंगे। ए हम लेंगे 40 प्लस बी 30 एंड सी 50 डिवाइड 2 सेंटीमीटर। इसके बाद कितना आएगा भाई, निकालो। ये हो जाएंगे 120 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। एरिया निकालो, लिखेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए डी सी। फॉर्मूला वही लगेगा हीरो वाला, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी स्क्वायर यूनिट। तो लगाओ भैया वैसे। चलो यहां से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आ जाएगा, हो जाएगा टोटल हमारा आंसर। यहाँ से बाद में बचेगा देखे जाएगी। तो लगाओ वैल्यू यहाँ पर, ये 60 माइनस 40, ये 40 है, 60 माइनस 30 और 60 माइनस 50, ये 60 आएगा, यहाँ से 20 और यहाँ से 30 और यहाँ से 10। इसको फैक्टर करके बाहर निकाल दो भाई, फैक्टर करके बाहर निकाल दो तो कितना होगा। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, आराम से हो जाएगा। 0 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 0 बस आराम से हो जाएगा। इसके फैक्टर कर लेना तुम, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 600 600 हो जाएगा इसका 600 मैंने कर दिया, आप कर लेना, 600 ही निकल कर आएगा। अब हमें निकालना है एरिया कोऑर्डिनेट एबीसी। लिखो एरिया ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ट्रायंगल ए डी सी। एरिया इसका आया था कितना है, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये 600 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा 936 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे फाइंड करने हमें डायग्राम वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन सब का एरिया ऐसे ही फाइंड करना। अब आते हैं शेड रीजन वाले, जिनमें शेडेड पार्ट दिया हुआ है। चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है। इन द गिवन फिगर एबीसीडी, ये एबीसीडी एक फिगर है,
ये रेक्टेंगल के टाइप का है विद लेंथ 36 एंड ब्रीथ 24 सेंटीमीटर। इसके बाद एक ट्रायंगल है ADE वाला, ये वाला। अब हमें ये दे रखा है EF जो है इस पर परपेंडिकुलर है, AD पर दिया है गिवन में, EF 15 मीटर है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेड रीजन। शेड रीजन कहाँ है? शेड वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट है, ये वाला शेड रीजन है, ये वाला। यानी कि पूरे एरिया में से, रेक्टेंगल में से ट्रायंगल का एरिया हम माइनस कर दें तो शेड पार्ट का एरिया फाइंड हो जाएगा। लिखो आराम से हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, कैसे निकलेगा? लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। रेक्टेंगल कौन सा है और ट्रायंगल कौन सा है तो हमने ड्रॉ यहाँ पर नोट ही नहीं किया है। चलो लिखते हैं, ट्रायंगल ABCD माइनस एरिया ट्रायंगल ADE, बस ये वाला। तो रेक्टेंगल में देखो लेंथ तो ब्रीथ होती है, सीधी बात है। तो 36 मल्टीप्लाई 24, ये लेंथ है, ये ब्रीथ है, मीटर स्क्वायर लगा दो, चलो यहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। माइनस एरिया ऑफ इसका ट्रायंगल जो है हमारा बेस इनटू परपेंडिकुलर, बेस किसके इक्वल है? 24 के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों रेक्टेंगल की साइड इक्वल ही है। तो 1/2 बेस 24, और इसका जो हाइट है, ये हाइट, ये वाला हाइट है, ये 15 मीटर है। मीटर स्क्वायर लगा दो, 2 से ये 12 टाइम कैंसिल हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करो भाई अब, और आंसर आपके हाथ में हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 24 का 36 में, 4 6 या 24 का 4 कैरी 2, 3 4 या 12 और 2 14, 0 2 6 या 12 का 2 कैरी 1, 3 2 6 और 1 7, 4 2 माइनस थोड़ी कर रहे हैं, प्लस करना भाई हमें, 6 और 8, 864 आया। माइनस इसका करें तो 12 5 60 की 0 कैरी 6, 12 6 12 12 और 6 होते 80। आराम से, आराम से भाई, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करनी है, मिस्टेक हो जाती है जल्दबाजी से, बस। अब इसको कर दो इसमें से माइनस, आंसर आपके हाथ में होगा। ये आएगा 4, 6 में से 8 नहीं जाएंगे, 16 में से 8 जाएंगे तो 8, और 7 से 1 गया तो 6। आंसर चेक करो भैया जल्दी से, यही है एरिया ऑफ शेड रीजन। तो कितना है देखते हैं एक बार हम भी। अब आंसर चेक करते हैं, 21 का 684 राइट है। कर लो इसे नोट जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 इन द गिवन फिगर ABCD रेक्टेंगल। ये ABCD रेक्टेंगल है और इन विच AB 40 और BC इसमें गिवन 25 सेंटीमीटर। AB कितनी है? 40 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर, ये वाले गिवन दिया है। अब इसमें क्या है, इसके मिड पॉइंटों पर ये PQRS है। जब ये PQRS है तो ये अंदर वाला जो पार्ट्स है ये रोहम्बस का पार्ट है, और इसी का हमें क्या फाइंड करना है? इसी का हमें एरिया फाइंड करना है, यही सेड रीजन में आता है। तो अगर इसको और इसको ज्वाइन कर दिया जाए तो ये इसके डायगोनल हो जाते हैं, और डायगोनल हो जाते हैं तो हम इसका एरिया इजी से फाइंड कर सकते हैं शेड वाले पार्ट का। या तो ऐसे ही कर लो या फिर सीधा सीधा निकाल लीजिए। एरिया ऑफ शेड रीजन में, शेड रीजन में क्या है? डायगोनल। तो AB कितना है बताइए? AB है हमारा 40 सेंटीमीटर, इक्वल हो जाएगा किसके? ये SQ के। क्यों होगा? देखो सबसे पहले कंडीशन लिखनी पड़ेगी, AB पैरेलल SQ, सो दैट AB इक्वल SQ इक्वल 40 सेंटीमीटर। क्लियर है? एंड ये जो है ये BC पैरेलल है RP, इंप्लाइज करो BC इक्वल टू RP इक्वल 25 सेंटीमीटर। क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो इक्वल भी है, इक्वल भी होगा ना, कि पैरेललोग्राम है, ये अंदर बाहर वाला पैरेललोग्राम है और ये पैरेललोग्राम है, ये इक्वल है, पैरेलल भी है, ये पैरेलल है, ये इक्वल भी है। अच्छा अब लगा लेंगे एरिया ऑफ शेड रीजन। आराम से लिखो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल।
रोहम्बस का फॉर्मूला लगेगा, प्रोडक्ट्स ऑफ डायगोनल। देन 1/2 प्रोडक्ट डायगोनल। डायगोनल हमारे क्या क्या है, एक तो एस क्यू है, चलो लिखे देने, एक आरपी स्क्वायर यूनिट, बस यही है। लगा दो 1/2 एस क्यू 40 मल्टीप्लाई 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 से 20 टाइम कट जाएगा, 25 टू जा 50, यानी कि 500 आ जाएगा भाई आंसर आपका, सेंटीमीटर स्क्वायर। बस कर लो इसे नोट, इसे भी। क्वेश्चन नंबर 23 में दो डायग्राम दिए हुए हैं, फर्स्ट डायग्राम ये है, सेकंड डायग्राम ये है। तो फर्स्ट डायग्राम को सबसे पहले फाइंड करते हैं, देखेंगे इन फिगर फर्स्ट। इन फिगर फर्स्ट फिगर में क्या देखेंगे, देखो हम ये हमें देखो ये 18 है, सामने 80 10 और 8 18, ये 6 और 4 10 हो जाएगी, ये भी 10 है। तो अपोजिट साइडों का साइड जो इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल होती है रेक्टेंगल में, तो रेक्टेंगल है, बिल्कुल सीधी बात है, दिया है। अब इसमें हमें शेड रीजन पता करना है, तो शेड रीजन पता करेंगे तो ये हमारे पास दो ट्रायंगल हो गए, एक ये, दो ट्रायंगल का माइनस कर देंगे रेक्टेंगल के एरिया से, फाइंड हो जाएगा हमें एरिया ऑफ शेड रीजन। लिखेंगे एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब शेडेड रीजन के लिए फाइंड करेंगे, देखो क्या लिखेंगे, एरिया ए बी सी डी माइनस ए बी सी डी के एरिया, पूरे एरिया में से इसका और इसका, इसको देखो बी सी ई, एरिया ट्रायंगल बी सी ई, क्लियर, माइनस यानी इसको प्लस कर लो, दो एरिया है हमारे पास ब्लैक में, और इसको एरिया ट्रायंगल एफ डी ई, इसको ब्रैकेट में क्लोज, इन दोनों का एरिया प्लस करेंगे और टोटल से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसका एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ होगा, 18 मल्टीप्लाई 10, यूनिट बाद में यूज करेंगे हम, यूनिट बाद में करना भाई यूज। इसका एरिया 1/2, बेस कितना है इस वाले का, बेस ये और ये लगा दो, 10 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1/2, इसका बेस 6 और मल्टीप्लाई हाइट इसकी 10 हो जाएगी। अब ये हो जाएगा 1 8 जा 80, 1 10 जा 80, सॉरी 18 10 जा 80, 18 10 180 भाई, जल्दबाजी हो रही है। ये 10 4 जा 40 माइनस प्लस ये 3 टाइम 3 10 जा 30। अब इसको कर दो भाई 180 माइनस, दोनों को ऐड करेंगे 70 आएगा। अब कर दो, ये आएगा 110, लिखो हेंस एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, फर्स्ट का आंसर आपके सामने है। सेकंड पर आ जाइए, इन फिगर सेकंड। सेकंड फिगर में क्या है, देखो यहां पर ये 20, ये 20, ये भी 20 हो जाएगा, 10 10 20, ये भी 20, तो ये पी क्यू आर एस जो है स्क्वायर है, पी क्यू आर एस क्या है, स्क्वायर है। अब स्क्वायर के अंदर जो शेड रीजन पार्ट है वो ट्रायंगल है, इसको हमें फाइंड करना है। तो इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, देखो पूरे में से, और ये फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड और थर्ड, तीन ट्रायंगल माइनस करने पड़ेंगे हमें से। लिखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन करेंगे तो एरिया पी क्यू आर एस माइनस, इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा हमें, ये और ये तीनों माइनस करने हैं टोटल इसमें से। इसको लिखेंगे एरिया ट्रायंगल पी, सॉरी यहाँ एम क्यू आर, ये वाला है पॉइंट, यहाँ एम क्यू आर प्लस एरिया ट्रायंगल एल एस आर प्लस एरिया ट्रायंगल एल पी एम, ब्रैकेट क्लोज।
अब इसका एरिया निकालो भाई, तो ये इसका 20 मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड होता है। इसका 1/2, बेस इसका 10 है और हाइट इसकी 20। इस वाले ट्रायंगल बेस ये हाइट ये प्लस 1/2, इसके लिए बेस हाइट, बेस ये हाइट ये प्लस 1/2, इसके लिए बेस ये हाइट ये। आ जाइए आगे, ये हो जाएगा 400 माइनस ये हो जाएगा 2 से 10 5 टाइम 5 20 या 100 प्लस 5 टाइम 5 20 या 100 प्लस 10 से 5 टाइम 5 10 या 50। अब ये 400 में से माइनस कर दो 250, आएगा निकल कर 150। हो गया आंसर, लिखो हैज एरिया ऑफ शेडेड रीजन 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वैसे भी ये ट्रायंगल है LMN, ऐसे हम सीधा नहीं निकाल सकते। अगर सीधा निकालना होता तो ये साइड निकालना पड़ता, ये निकालना पड़ता, ये निकालना पड़ता हमें, और वो किससे, पाइथागोरस थ्योरम से, तब जाकर फिर इसका एरिया निकालते। वो बहुत लेंथी हो जाता, वो सिस्टम बहुत लेंथी हो जाता। अब है आपके पास आपका सॉरी लास्ट क्वेश्चन, इसको भी करते हैं अब हम। लास्ट क्वेश्चन है नंबर 24, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ABCD का हमें एरिया फाइंड करना है। डायगोनल BD 24 सेंटीमीटर है और AL परपेंडिकुलर BD, चलो डायग्राम बनाया नहीं, बनाते हैं हम डायग्राम बनाते हैं भाई, ऐसे ही बना लो। चलो एक क्वाड्रिलेटरल बना लो ऐसे, ABC और D, ये BD है डायगोनल, और A से AL ऐसे ही है क्या, अलग डायग्राम है? हाँ ये ऐसे है, बिल्कुल कोई भी दिक्कत। और ये है हमारा C से M, ये BD दिया है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, और ये दिया है 24 सेंटीमीटर। देखो इसको हम अलग टाइप से आपको कराएंगे। वैसे तो एक क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है, एक आगे आपका सेम टू सेम क्वेश्चन पीछे मैंने किया है, ऐसा ही इसी डायग्राम वाला, उसको किया था मैंने दोनों ट्रायंगल ABD का और BCD का, अलग अलग ट्रायंगल का एरिया फाइंड करके किया था। लेकिन मैं इसको एक बार में करने जा रहा हूं, देख लेना, नए मेथड से कर रहा हूं उसको। देखो एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू 1/2, ध्यान देना, AL प्लस CM इज इक्वल टू B और D। ये फॉर्मूला यूज किया है मैंने, कौन सा भी लिखकर बताऊं कौन सा है। 1/2 AL कितना है, स्क्वायर रूट लिख दो। AL हमारा इसमें गिवन 5 प्लस 8 मल्टीप्लाई 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 से 12 टाइम कैंसिल, 8 5 13 मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप जैसे करना चाहो ऐसे कर लेना, एरिया ऑफ ट्रायंगल के अकॉर्डिंग कर लेना, या फिर ऐसे ही कर लेना। फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं कौन सा वाला, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बिटवीन डिस्टेंस, ये वाला फॉर्मूला हमने इसमें यूज किया है। बस इसको लर्न कर सकते हो तो कर लेना। ये पैरेलल साइड है दोनों, और ये डायग्राम का ये डायगोनल है, ये बिटवीन डिस्टेंस हो जाती है इसके अकॉर्डिंग। उसको भी जो क्वेश्चन था उसको भी आप कर सकते हो इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग।
ठीक है, तो अब हम इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। मिलेंगे आपसे फिर नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए सभी को धन्यवाद। लाइक और कमेंट करके जाइएगा।